एंड गेम के बाद एक सवाल सबके मन में था, अब आगे क्या? थैनोस के बाद कौन होगा वो खतरा जो पूरे यूनिवर्स को हिला देगा? मार्वल ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। नाम है अवेंजर्स डूम्सडे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इवेंट है, एक ऐसी कहानी जो एमसीयू को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या है डूम्सडे की कहानी? कौन है इसका विलन और क्या सच में हमारे टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक नए और खतरनाक रूप में वापस आ रहे हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं मार्वल के अगले सबसे बड़े चैप्टर से। एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू के फेज 6 का हिस्सा है और द मल्टीवर्स सागा की क्लाइमैक्स की शुरुआत करेगी। ये ठीक वैसी ही फिल्म होगी जैसी इन्फिनिटी वॉर थी, जिसका सीक्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स होगा। मतलब ये एक 2 पार्ट कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे रूसो ब्रदर्स का हाथ हो सकता है, जिन्होंने हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दी। लेकिन हर कहानी को एक विलन की जरूरत होती है और इस बार विलन थैनोस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, होशियार और घमंडी है। मिलिए डॉक्टर डूम से। नाम में ही डॉक्टर है और काम है कयामत लाना। अगर आप सोचते हैं कि कैंग एक बड़ा खतरा था, तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा। डॉक्टर डूम को समझने के लिए ये 3 बातें जान लीजिए। पहला, साइंस का बादशाह। वो एक सुपर जीनियस है। उसका दिमाग टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स के लेवल का है। उसने अपना पावर सूट, टाइम मशीन सब कुछ खुद बनाया है। दूसरा, जादू का उस्ताद। वो साइंस के साथ साथ जादू में भी माहिर है। उसकी जादुई ताकत डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दे सकती है। ये कॉम्बिनेशन उसे एमसीयू का सबसे अनोखा विलन बनाता है। और तीसरा, एक मुल्क का किंग। वो लेटवेरिया नाम के कंट्री का किंग बादशाह है। वो मानता है कि सिर्फ वही इंसानियत पर राज करके उसे बचा सकता है। उसके लिए मकसद सही हो तो रास्ता गलत नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस किरदार को निभाएगा कौन? यहाँ आती है फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अफवाह। अफवाह ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस किरदार के साथ एमसीयू में वापस आ रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो टोनी स्टार्क नहीं होंगे, वो मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स से डॉक्टर डूम का एक वेरिएंट होंगे। सोचिए, वही चेहरा, वही एक्टिंग, लेकिन इस बार एक विलन के रूप में। अगर ये सच हुआ तो थिएटर्स में तूफान आ जाएगा। दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं। द मल्टीवर्स सागा का असली मतलब है इनकर्जन्स, मतलब अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकराकर तबाह हो रहे हैं। लोकी सीरीज में हमने देखा कि टाइमलाइंस को काटने से क्या होता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये पूरे ग्रैंड स्केल पर हो रहा है। यहाँ से शुरू होती है डूम्सडे की असली कहानी। इस फिल्म की 2 बड़ी थियरीज हैं। थियरी नंबर 1, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो सीक्रेट वॉर्स से जुड़ी है। थ्योरी 1, गॉड एम्परर डूम। इस थ्योरी के मुताबिक डॉक्टर डूम देखता है कि मल्टीवर्स तबाह हो रहा है। उसका घमंड उसे कहता है कि सिर्फ वही इस तबाही को रोक सकता है। वो हीरोज को एक तरफ करके मल्टीवर्स को बचाने का मिशन शुरू करता है, लेकिन अपने तरीके से। उसका प्लान होता है द बियॉन्डर की शक्तियों को हासिल करना, जो मल्टीवर्स की सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म का नाम डूम्सडे इसलिए है क्योंकि ये हीरोज के लिए कयामत का दिन है। ये वो दिन है जब अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर सब मिलकर भी डॉक्टर डूम को रोक नहीं पाते। फिल्म का एंड इन्फिनिटी वॉर की तरह एक मैसिव क्लिफ हैंगर पर हो सकता है। हीरोज हार चुके हैं, मल्टीवर्स तबाह हो चुका है और डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बनकर एक नई दुनिया, बैटल वर्ल्ड बनाता है और यहाँ से सीक्रेट वॉर्स की कहानी शुरू होगी। अब आते हैं थ्योरी 2, द जजमेंट डे गैम्बिट पर। ये थ्योरी कहती है कि फिल्म में सेलेस्टियल्स इंसानियत को जज करने आएंगे। डॉक्टर डूम इस मौके का फायदा उठाएगा। वो दुनिया के सामने उन्हें बचाने वाले मसीहा के रूप में सामने आएगा। वो हीरोज के साथ मिलकर सेलेस्टियल से लड़ेगा, लेकिन उसका असली प्लान हीरोज को कमजोर करके और दुनिया का भरोसा जीतकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना होगा। एक्ट 3, इस खतरे से लड़ने के लिए एमसीयू का सबसे बड़ा टीम अप होगा। इसमें सिर्फ अवेंजर्स नहीं होंगे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द न्यू अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, हल्क, थॉर और शांग-ची। द फैंटास्टिक फोर, इनका आना 100% जरूरी है क्योंकि डॉक्टर डूम और उनके लीडर रीड रिचर्ड्स एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दी एक्समैन, डूम्सडे एक्समैन को एमसीयू में लाने का परफेक्ट मौका है। स्ट्रीट लेवल हीरोज, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल भी इस लड़ाई का हिस्सा हो सकते हैं।
लेकिन जैसा मैंने कहा, ये फिल्म हीरोज की जीत के बारे में नहीं है, ये उनकी हार की कहानी है। तो अवेंजर्स डूम्सडे एक ऐसी फिल्म होगी जो हमें जश्न मनाने का मौका नहीं देगी। ये हमें एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ देगी जो इन्फिनिटी वॉर से भी बड़ा होगा। एक नया विलन जो जीत जाएगा, हीरोज जो हार जाएंगे और एक मल्टीवर्स जो तबाह हो चुका है। ये अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए स्टेज सेट करेगी, जो एमसीयू का असली आखिरी चैप्टर हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आरडीजे सच में डॉक्टर डूम के रूप में वापस आएंगे? और आपके हिसाब से फिल्म की कहानी क्या होगी? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।